गाइस, मैं भी पहुंच गई मनोरम टेम्पल। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अपने ड्रीम प्लेस पे इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकती हूँ। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। तो मेरा पहला ब्लॉग मैं आपको बता दूँ तो मैं जा रही हूँ मनोरम टेम्पल। तो मैं, मेरी जीजू और मेरी दीदी हम बैठ गए थे कैब में, और हमारी ट्रेन 11 बजे की थी, तो हम 10 बजे बैठ गए थे कैब में। और यहाँ का व्यू इतना मस्त लगता है रात को कार से देखने में कि मैं क्या ही बता सकती हूँ आप लोगों को। और उसके बाद फिर हम स्टेशन पहुँचने वाले थे, और उसके बाद फिर हम पहुँच गए थे स्टेशन पहुँचने के बाद फिर हमने करा था बहुत वॉक। और उसके बाद फिर उसके बाद हमारी ट्रेन भी आई गई थी, लगभग अभी रुकी नहीं थी। तो उससे पहले हमने कर ली थी भाई वीडियो शूट, थोड़ी बहुत फ़ोटो शूट कर ली थी। और ये देखो मेरे जीजू और मेरी दी कितनी ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं साथ में। उसके बाद फिर ये देखो बंदर की नज़र हमारे फ़ोन पड़ी थी जैसे तैसे। फिर हम बैठ गए थे ट्रेन में अपने सीट पे, रात को तो हम सो गए थे। और उसके बाद फिर मैं सुबह बैठ गई थी इस वाले सीट पे, और जहाँ मतलब कि इस वाले सीट पर बैठ गए थे क्योंकि भाई वो आंवला जो होता है, आंवला स्टेशन, वो आने ही वाला था। तो फिर हम यहाँ का व्यू इतना मस्त लगा था ट्रेन से देखने में कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा ही मस्त लगा था। उसके बाद फिर मैंने क्या देखा, ट्रेन में कोई भाई बकरी लेकर आया, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो। और फाइनली फिर हम पहुँच गए थे आंवला स्टेशन। ऐसे तो इसको हिंदी में आंवला बोलते हैं, इसका नाम अनौला है। और उसके बाद फिर फाइनली हम बैठ गए थे यहाँ से ट्रेन में, मतलब मनोरम टेम्पल जाने के लिए ट्रेन में हम बैठ गए थे। और यहाँ का व्यू इतना ज़्यादा मस्त लगा था, बिल्कुल गाँव जैसा व्यू था। उसके बाद फिर हमने थोड़ा बहुत घूम लिया, और यहाँ का व्यू देख के मुझे अपने गाँव की भाई बहुत ज़्यादा याद आ गई थी। और उसके बाद फिर हम फाइनली आ गए थे रूम वगैरह देखने के लिए। काफ़ी ज़्यादा रूम वगैरह देखने के बाद फाइनली हमें एक रूम पसंद आ गया, तो उसके बाद फिर हमने रूम वगैरह अच्छे से ले लिया। तो उसके बाद फिर हम आ गए थे नहा धो के इसमें, जिसमें हमने पिया गन्ने का रस, गन्ने का जूस, और पंजाबी तरीके से खाने के बाद फिर हम आ गए थे कुछ खाना खाने के लिए। हमें लग गई थी भाई बहुत तेज़ वाली भूख, तो हमने मंगाई थी यहाँ की स्पेशल थाली, जिसमें रोटी सब्जी, पनीर की सब्ज़ी वगैरह चावल थी। पर यहाँ का भाई खाना सच बहुत ज़्यादा वाला गंदा था, इसलिए हमने स्प्राइट पी के ही काम चला। उसके बाद फिर हम आ गए थे थोड़ा बहुत घूमी करने के लिए। और उसके बाद फिर घूमी अच्छे से करने के बाद फिर मैं आपको दिखा दूँ तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाली भीड़ रहती है। और उसके बाद फिर ये देखो मंदिर का व्यू दूर से आपको दिख रहा होगा, कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ लग रही थी, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ गए थे, थोड़ा बहुत घूम लिए थे। उसके बाद फिर मेरी बहन आ गई थी बोतल लेने के लिए, 3 बोतल उसने लिया था, मतलब मंत्र पढ़ने के लिए, मंत्र पढ़वाने के लिए। उसके बाद फिर उसने तीनों बोतल उसने ले लिया था। उसके बाद फिर फाइनली देख लो, मेरी बहन बोली प्रसाद तो ले ले, फिर मैंने प्रसाद ले लिया था। और उसके बाद फिर यहाँ का भी इतना मस्त था ना मंदिर का, सच में भाई मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं आगे मतलब टेम्पल आप लोगों को भीड़ से यहाँ की दिख ही रही होगी। और उसके बाद फिर ये देखो ये यहाँ का पुल है। और उसके बाद फिर ये देखो मेरी जीजू और मैं। और उसके बाद फिर हम आ गए थे अर्जी लिखने के लिए। तो सबसे पहले मेरी बहन ने अर्जी लिख लिया था, उसके बाद फिर मैंने भी अर्जी लिख ली। इसमें बोलते हैं कि जो भी हम अर्जी लिखते हो पूरी हो जाती है। और उसके बाद फाइनली मैं लग गई थी लाइन में, जिसे देख के तो आपको भी लग रहा होगा, पर यार सच बताओ तो महाराज जी को देख के भाई बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फिर मैं लाइन में लग गई थी, तो उसमें ना लाइन में हम 1-2 घंटे तक के लिए खड़े रहे थे। उसके यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा रही थी, क्योंकि पता है यहाँ पे भक्त बहुत सारे थे, तो इसलिए फिर हम भी लग गए थे लाइन में लगते तो मैं वही थक ही गई थी। पर फिर जब मैंने महाराज जी को पास से देखा ना, तो मुझे लगा कि मेरा यहाँ पे आना सफल हो गया। और फिर मैंने उनके हाथ से पिया जल, जो कि मैं वीडियो में ले नहीं पाई थी। और उसके बाद फिर जल पीने के बाद फिर हम आ गए थे छोले भटूरे खाने के लिए। और क्योंकि भाई वो खाना तो अच्छा था नहीं, पर छोले भटूरे यहाँ का काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, जो कि आपको दिख भी रहा होगा, छोले भटूरे और अचार भी था। और उसके बाद फिर हम आ गए थे इस वाले जगह पे, जिसमें हम कलावा बांधते चुन्नी में, इसमें एक मन्नत होती है वो पूरी हो जाती है। और यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा वाली भीड़ थी, पर फिर हम जैसे तैसे जा रहे थे। लोग बोलते हैं कि मनोरम आने से भाई जो भी इच्छा होती है पूरी हो ही जाती है, तो भाई ऐसा सच में ही होता है। तो फिर हम आ गए थे इधर, और इसमें ना लाइन में लग के हमें प्रसाद वगैरह चढ़ाना था, तो फिर हमें इधर आ जाते हैं। और फिर मैंने जयकारा लगा रही थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, पर फिर भी मैंने जयकारा अच्छे से लगा लिया था। और उसके बाद फिर जयकारा लगाने के बाद फिर मेरी बहन भी जयकारा लगा लेती है, जो कि मैंने आवाज़ वो नहीं करा। और उसके बाद फिर जयकारा लगाना मुझे भाई बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। फिर जयकारा लगाने के बाद फिर हम मंदिर के लगभग पहुँचने वाले थे। पर मैं आपको बता दूँ यहाँ पे इतने सारे बाँस थे ना, इन सब बाँस को ना पार करके जाना होता है भाई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाली सिक्योरिटी वगैरह थी, तो इसलिए। और उसके बाद फिर मंदिर के लगभग पहुँचने वाले थे, तो उससे पहले फिर हमने ले लिया ये गुलाब का फूल लेने के बाद मतलब ये ना भगवान जी को चढ़ाते, इसलिए हमने ले लिया था गुलाब का फूल। लेने के बाद फिर फाइनली हम पहुँच गए थे मंदिर के अंदर, जो कि भाई बहुत ज़्यादा वाला ही अच्छा था। मंदिर का व्यू देख लो दूर से ही। और उसके बाद फिर हम फाइनली आ गए थे मंदिर के, मतलब कि बाहर ही थे अभी, तो हम मंदिर जाने वाले थे। उससे पहले हमने 1-2 वीडियो भी ले ली थी। और उसके बाद फाइनली देखो मंदिर के अंदर आ गए थे। यहाँ वीडियो ना बिल्कुल बनाता, फिर मैंने थोड़ी बहुत वीडियो ले ली। और यहाँ
पे देखो कितनी ज़्यादा भीड़ थी। और फाइनली फिर हमने 1-2 वीडियो शूट फोटो और करवा ली। उसके बाद फिर फाइनली हम आ गए थे मंदिर के बाहर, क्योंकि अब हम जा रहे थे अपने घर। तो हाँ, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था, पर अब क्या कर सकते, जाना तो पड़ेगा घर। तो फाइनली फिर हम गए थे टिहरी के लिए, रेलवे स्टेशन जाने के लिए। आज के लिए इतने